हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट के द्वारा जब से यह आदेश दिया गया है कि अदर स्टेट यानी कि दूसरे राज्य के महिलाओं को 60% से कम अंक अगर सीटेट में है तो वह टीचर बनने के लिए बिहार में एलिजिबल नहीं हैं और वह यहाँ के मतलब कि आरक्षण का लाभ भी नहीं ले सकती हैं। और इससे संबंधित यहाँ ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है बिहार राज्य विद्यालयाध्यापक संघ के द्वारा, यानी कि अमित विक्रम जो इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा। और बीपीएससी के सचिव और अध्यक्ष को पत्र लिखकर यहाँ कहा गया है कि हजारों ऐसे छात्र हैं अदर स्टेट के जो मतलब कि 90 नंबर से कम ला रहे हैं, यानी कि 60% से कम लाए हैं। उनका चयन हुआ है बीपीएससी 1 में और 2 में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट देख लें पॉइंट टू पॉइंट। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इससे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ बिहार राज्य विद्यालयाध्यापक संघ 20/5/2024 को यह नोटिस जारी किया गया है। सेवा में चेयरमैन सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, बेली रोड, पटना। आगे कहा जा रहा है कि विषय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के ज्ञापन संख्या इतना 15/5/2024 के अनुपालन के संबंध में। महाशय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन पूर्वक कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या इतना इस्तेसान शाहीन बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित न्यायाधीश के आलोक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग के ज्ञापन संख्या इंदा 15/5/2024 से स्पष्ट आदेश पारित है कि बिहार से बाहर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को न तो आरक्षण का किसी प्रकार का लाभ दिया जाना है और ना ही अर्हतांक में कोई छूट दे है। उक्त याचिका में यह भी स्पष्ट है कि बिना वांछित योग्यता रखने वाले अन्य राज्य के बहुत सारे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा बीपीएससी टीआरई 1 एवं टीआरई 2 में सफल घोषित किया गया है। साथ ही विभिन्न जिलों में यह भी शिकायत प्राप्त आ रही है कि दिव्यांग कोटि में भी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और यह जो किया गया अतुल प्रसाद के द्वारा किया गया। अतः इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग के ज्ञापन संख्या इतना दिनांक 15/5/2024 के अनुपालन हेतु निम्न कदम यथाशीघ्र उठाए जाएं। एक में कहा जा रहा है कि अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट समान महिला के लिए आरक्षित पदों का पर चयन हुआ है उनका रिजल्ट निरस्त किया जाए। अन्य राज्य की 2 में कहा जाए अन्य राज्य की जिन महिला का रिजल्ट समान सीट पर हुआ है यदि उनका 60% से कम यानी कि 90 अंक से कम है तो उनका रिजल्ट निरस्त कर सूची जारी किया जाए। उसके बाद कहा जा रहा है 3 में दिव्यांग कोटि में अन्य राज्य में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनका भी रिजल्ट निरस्त कर सूची जारी की जाए। और 4 में कहा जा रहा है कि ऊपर के 3 कारणों में जो भी रिक्त पद हो उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके बिहार के मूल निवासियों को उससे भरा जाए। आपसे सादर अनुरोध है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के विभागीय आदेश के अनुपालन हेतु शीघ्र उपरोक्त कदम उठाए जाएं। अन्यथा की स्थिति में हम माननीय उच्च न्यायालय में बिहार लोक सेवा आयोग के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर करने के बाद होंगे। यानी कि अमित विक्रम प्रदेश अध्यक्ष। यानी कि अब यहाँ है मतलब कि बहुत लंबा लड़ाई होने वाला है कि जब यहाँ आरक्षण 50% ही रखा गया है तो फिर 54% अभ्यर्थी का चयन कैसे हो गया, यानी कि जनरल के सीटों पर अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का। और उसी प्रकार अन्य भी यहाँ देखा जाएगा। अगर यहाँ ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या हजारों में है, दिव्यांग के सीट मिले नहीं बिहार में, महिला में भी बहुत ऐसे महिला हैं जिन्होंने 90 नंबर से कम लाया है सीटेट में। अब यहाँ नया मोड़ आएगा जब पटना हाई कोर्ट में अमित विक्रम जी के द्वारा जब दायर किया जाएगा याचिका और उसमें जब सुनवाई होगा तब सभी बाहर होंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।